स्टार्ट। मैं इमरान खान जर्नलिस्ट कैमरामैन अकरम खान के साथ आप देख रहे हैं PNN 24 न्यूज़। आज हम वक्फ चेयरमैन हबीब सरमद साहब का एक झूठ जो उन्होंने वक्फ बोर्ड को एक शोकाज नोटिस पे दिया था उसकी आज एक पोल खोल रहे हैं और हबीब सरमद साहब को हम एक्सपोज कर रहे हैं। जनाब खदीर चोंगे साहब जो गुलबर्गा की नहीं कर्नाटक की मशहूर शख्सियतों में से एक हैं, कांग्रेस के पुराने लीडरों में से एक हैं और एक्स वक्फ चेयरमैन रह चुके हैं। तो चलिए साहब से जानते हैं इसके बारे में जो चेयरमैन ने जो झूठ कहा था, इनको जो हम एक्सपोज करने वाले हैं अभी। आप स्टार्ट। तो साहब हम आपको ये बताना चाहते हैं, एक शो कॉज नोटिस हुई थी हबीब सरमद साहब जो चेयरमैन है वक्फ बोर्ड के, उनको एक शो कॉज नोटिस हुई थी। अल्ताफ़ नाम के एक वक्फ तहफ़्फ़ुज़ कमेटी कुछ है उनकी ऐसा, तो वो उन्होंने हबीब सरमद साहब के ऊपर एक कंप्लेंट की थी। तो उनकी कंप्लेंट के ऊपर एक शोकाज नोटिस हुई है। ये शोकाज नोटिस है, आप देख सकते हैं। ये हबीब सरमद साहब को शोकाज नोटिस हुई थी। तो वो शोकाज नोटिस के बाद उनको रिप्लाई देना था, तो मैं उनका रिप्लाई बताता हूँ। चेयरमैन साहब का रिप्लाई का पॉइंट नंबर 6, ये पॉइंट नंबर 6 है। ये जो पॉइंट नंबर 6 क्या कहता मैं बोलता हूँ। वो कंप्लेंट उनकी क्या थी, कंप्लेंट का ये पैरा नंबर 6, अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ लेटर हैड लोगो एंड ऑफिशियल डेजिग्नेशंस, यानी कि वो अपना लेटर हैड के ऊपर वक्फ बोर्ड का लोगो इस्तेमाल नहीं कर सकते बोल के किए हैं बोल के कंप्लेंट भी थी। तो उसमें उन्होंने जवाब देते हैं हबीब सरमद साहब, बीइंग ए ड्यूली चेयरमैन ऑफ DWAC, द यूसेज ऑफ लेटर हैड लोगो एंड ऑफिशियल डेजिग्नेशन विल नॉट बिकम अनऑथराइज। नहीं होता बोल के बोलते हैं उन्होंने, हम आपको साबित करते कैसा नहीं होता बोल के। काइंडली परस्यू द करस्पॉन्डेंस मेड बाई मी टू द हेड ऑफिस एंड वेरियस अथॉरिटीज। इट इज मेड ऑन द लेटर हैड विद द ऑफिशियल लोगो ऑफ द वक्फ बोर्ड एंड with the designation shown as against my name. I am not using name plate वो वगैरह जो भी है। I will not amount to any illegal or unauthorized use. There appears to be no guidelines. गाइडलाइंस ही नहीं है बोल रहे हो। ये जो लेटर हैड के ऊपर जो लोगो वगैरह यूज करें उसकी गाइडलाइंस नहीं है बोलते साहब उन्होंने। फिर उसके आगे लिखते हैं, आगे यहाँ पे और इंस्ट्रक्शंस, इन दिस बिहाफ द ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस कैन नॉट बी मेड ऑन ए प्लेन पेपर। ये वो बोल के लास्ट में क्या बोल रहे हैं नो, which cannot be termed as unauthorized nor the same is prohibited by any circular। कोई भी सर्कुलर का उन्होंने जो है प्रोहिबिट नहीं करता बोल के बोल रहे। तो साहब मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ कि जब आप वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने थे तो क्या आपने अपना लेटर हेड यूज़ किया था, उसके ऊपर वक्फ बोर्ड का लोगो लगाया था क्या? मेरा आपसे सवाल। सबसे पहले मैं आज आपका शुक्रिया अदा करता हूँ इमरान खान साहब का और सुफियान साहब का कि आपने एक मसले को लेके मेरे पास आए हुए हैं। लेकिन जहाँ तक लोगों, मैं चेयरमैन बनने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 साल वहाँ पर मैं भी अपने खिदमत अंजाम दिया हूँ। पूरे ज़िले के तालुकों का सर्वे किए हैं हम, मेरे साथ सुफियान भी मौजूद होते थे। लेकिन जहाँ तक कुछ ऐसे जो ना मसाइल थे जो मुझको भी जो ना लेटर हेड यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन मैं लेटर हेड के लिए मैं हमारे वक्फ ऑफिसर को जब पूछा कि भाई एज ए चेयरमैन की हैसियत से मुझे लेटर हेड बनाना है, उसका मैटर दो, तो उन्होंने कहा सब ऐसे कोई लेटर वगैरह आप नहीं यूज़ कर सकते और राइटिंग में भी लेटर यूज़ नहीं कर सकते, कोई चीज़ को जो ना आप राइटिंग नहीं कर सकते, आप जो ना जो भी है हमको हमारे मीटिंग में हमको एडवाइस करो। तो उन्होंने ये जवाब देने के बाद मैं अपने तौर पे बेंगलोर हमारे CEO साहब से एक चीज़ तलब किया। तो अब वक्फ ऑफिसर सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, ये मैं भी ज़रा कंफर्मेशन होना ना उस चीज़ का। तो मैं CEO साहब से बात करा, बात करके जो ना मैं जो ना एज ए
कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड डायरेक्शन, जो हम जिनके डायरेक्शन पे हमारा जिला वक्फ बोर्ड चलता है, मैं उनसे डायरेक्शन तलब किया, क्या हम जो ना लेटर हेड यूज नहीं कर सकते क्या? तो उन्होंने एक सर्कुलर मेरे को, जो सर्कुलर मेरे को जो आया है, मैं जिस वक्त मंगाया मेरे मौजूदगी में, इन्होंने जो सर्कुलर दिए 12/7/2016, ये स्टेट वक्फ बोर्ड का सर्कुलर है। मैं सर्कुलर के अंदर खुले अल्फाजों में लिखा गया है कि एज ए चेयरमैन ना तो लोगो यूज कर सकते हैं, ना तो लेटर हेड यूज कर सकते हैं, ना तो विजिटिंग कार्ड यूज नहीं कर सकते। अब जो गवर्नमेंट के हमारे स्टेट वक्फ बोर्ड के जो डायरेक्शन है, हम इसको और रूल नहीं कर सकते, क्योंकि हमको लिल्लाही और अल्लाह को खुश करने के लिए यहाँ काम करने के लिए बैठना है। हम उसी अज़ाइम के साथ बैठे, जो भी मसाइल होते थे, हम हमारे जिला वक्फ बोर्ड का जो ना जिम्मेदार है वक्फ ऑफिसर, उनको हम बुलाते थे, उस मसले पर हम डिस्कस करके हम जो ना मशवरे देते थे। फिर उन्होंने एज ए जिला वक्फ ऑफिसर के हैसियत से उन्होंने लेटर फॉरवर्ड करते थे बेंगलुरु को, यानी कि आप मशवरा देते थे? मशवरा। देखिए साहब, सबसे अहम बात मैं आपको वाजे करना चाहता हूँ, ये हमारे वक्फ बोर्ड हमको जो अपॉइंट करती है, हमारे ऑर्डर में क्या है, डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी बोल के है। इसके फुल माने क्या होते हैं साहब? फुलफिल उसके मीनिंग मशवराती कमेटी होती है। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, हमको जो हमारे को जो भी अपॉइंट करते हैं, हमारे लीडर हो, हमारे स्टेट बोर्ड हो, या तो स्टेट मेंबर्स हो, हमको जो अपॉइंट करते हैं एडवाइजरी के लिए अपॉइंट करते हैं, ये अथॉरिटी नहीं है। ये पहले वक्फ बोर्ड जो है ना, जिला वक्फ बोर्ड का जो चेयरमैन होता था, अथॉरिटी होती थी। आपको नॉलेज में इजाफा करना चाह रहा हूँ कि पहले के चेयरमैन जो गुजरे हैं अथॉराइज थे, वो लोग, उनको चेक पावर था, उन्होंने लेटर हेड यूज कर सकते थे, उनको पावर था, अथॉरिटी थी। लेकिन कुछ साल पहले ये अथॉरिटी को जो ना खत्म करके एडवाइजरी बना दिए। तो एडवाइजरी बनाने के बाद हम पहले ये मालूमात ये कर लेना चाहिए, इससे वाकिफ होना चाहिए एडवाइजरी के क्या माने हैं। एडवाइजरी में सिर्फ हमारा जो सेक्रेटरी होता है, डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड चेयरमैन, ये ऑफिसर, उसको एडवाइस करना है, ना कि हम हमारे कोई ऑर्डर हम जो ना यूज करना है। हम जब तक भी वहां पर बैठे, डीसी से मिलना हो, या तो सीओ साहब से मिलना हो, तो एसी से मिलना हो, हम कहीं भी हम राइटिंग यूज नहीं किए, लेटर हेड यूज नहीं करे, ना कि हम हमारे कोई पर्सनल गाड़ी पे जो ना लोगो यूज करें। राइटिंग यूज नहीं किए। और हम यही चाहते हैं कि यहाँ पर हम क्या मकसद से बैठे हैं, हम हमारे मसाइल को गौर करके हमारे जिला वक्फ ऑफिसर से हम इसको क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं, और स्टेट वक्फ बोर्ड से इसको किस अंदाज से जो ना इसको इम्प्लीमेंट करा सकते हैं, ये हमारा काम है। लेकिन अभी हबीब शर्मा साहब देखिए, इतना होने के बावजूद भी उन्होंने रिप्लाई देने के बाद फिर 2/9/2024 को एक अपील करते हैं उन्होंने, ये वक्फ बोर्ड का लोगो और लेटर हेड इस्तेमाल करके। फिर 2000 इतना इनके ऊपर शोकॉज नोटिस होने के बाद, रिप्लाई देने के बाद, फिर इनकी जिद देखिए, इनकी हरदमी देखिए कि ये फिर अपील करते हैं। ये फिर उसके बाद ये हबीब शर्मा साहब, ये उनका साइन, ये उनकी अपील। तो फिर मैं और दिखाना चाहता हूँ, ये फिर उसके बाद 13/9/2024 को फिर वो वक्फ बोर्ड का वो देखिए, ये सब कुछ देखिए, इनका साइन सब कुछ। तो सब मैं ये इतना होने के बावजूद भी ये जो ये कर रहे हैं, आपकी नज़र में इसको आप क्या कहेंगे? क्या ये इसको आप सही ठहराएंगे? जो हबीब शर्मा साहब जो लोगो लेटर पैड जो यूज़ किए हैं, क्या ये सही है? देखिए, हमारे इमरान खान साहब जी, काम करने वाले के लिए एक अज़ाइम होना चाहिए। वो अज़ाइम ये कि एक इतना अहम कौम का इदारा है, हम वहाँ पर बैठना है तो अल्लाह ताला को खुश करने के लिए बैठना है। हम हमारी वाहवा के लिए लेटर हेड को यूज़ करना, काम करने वाले के लिए लेटर हेड की ज़रूरत नहीं है। आज इतने एडवांस टेक्नोलॉजी है, आप फ़ोन पे आप पीएम को बात कर सकते हैं,
होम मिनिस्टर को बात कर सकते हैं। अरे ये तो हमारे स्टेट का मामला है, क्या हम जो है ना हमारे जो ना सीओ को बात नहीं कर सकते? क्या हम हमारे जो ना स्टेट चेयरमैन को बात नहीं कर सकते? हम कितने मसाइल को अल्लाह के फजल से फोन पे ही बात करके हम वक्त पे जो ना स्टेट चेयरमैन को भी बात किए हैं और हमारे स्टेट के सीओ को भी बात करके काम लिए हैं। एक बार जमीर साहब हमारे पीरियड में जब मिनिस्टर थे वक्फ के, तो वहां पर बेंगलुरु में एक मीटिंग रखी गई थी। तो उस मीटिंग में शायद आप लोगों को मालूम है नहीं मालूम है, वो वाजे करना चाह रहा हूं, हम कितने काम करें अल्लाह खुश करने के लिए करें, ना कि हमारी वाह वाह करने के लिए नहीं किए। तो उस मीटिंग में हम एक 2-3 प्रपोजल दिए थे, जिसमें उन्होंने जमीर अहमद साहब जो अब मौजूदा जो ना वक्फ चेयर मिनिस्टर है, उन्होंने हमारे एक तजवीज को कबूल किया। वहां भी हम जब डिस्कस करे, ना तो हम राइटिंग में लेटर दिए, ना तो हम जो ना कोई चीज जो ना पर ये करे। हम उस मीटिंग में जमीर अहमद साहब को बोले कि साहब, कमरुल इस्लाम साहब मरहूम अपने दौर इख्तिदार में जो वक्फ मिनिस्टर थे, उन्होंने मौजन और इमाम को जो ना हदिया फिक्स किए। इमाम साहब को जो ना 3000, मौजन को 2000 रखे हैं। ये हमारे जो कौम के लिए, हमारे मसाजिद में जो लोग खिदमत कर रहे हैं, इनके लिए नाकाफी है। हम आपको ये तजवीज देते हैं कि आप जो ना 5000 और 7000 करिए। तो मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि हमारे चोंगे साहब, हमारे चेयरमैन साहब, ये जो है ना आपका तजवीज तो अच्छा है, लेकिन हम पूरे स्टेट को लागू करना पड़ता है, लेकिन आपकी तजवीज को बिल्कुल इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन जितना हो सकता है करेंगे। तो वो हम प्रपोजल देने के बाद, तजवीज देने के बाद, उन्होंने जहां पर 2 थे 3 करे, 3 थे 4000 करे। यानी कि जब भी आप लेटर हेड का इस्तेमाल नहीं करें, कभी भी नहीं करे। बोलो मैं तो ये हबीब सरमस्त तो इतने बड़े अपने आप को नॉलेजेबल पर्सन बताते हैं, इतना एजुकेटेड बताते हैं, फिर ये जो क्या जानबूझ की गलती कर रहे हैं, क्या इनको नॉलेज नहीं है, ये क्या मेरे को नहीं समझ में आ रहा। वो तो भाई हो सकता है इसलिए कि वो मेरे से कई गुना शायद उन्होंने दानिशमंद और इल्म रखने वाले शख्स। अच्छा, जब आप चेयरमैन जैसा ही बनते हैं, तो क्या आपको ये बताया जाता है कि आप लेटर हेड लोगो यूज नहीं करेंगे बोल के? देखिए साहब, मैं इमरान साहब और एक वाजे करना चाह रहा हूँ, जब हमारे को डिपार्टमेंट का जिम्मेदार बना जाता है, हमारे को जब ऑर्डर आता है, ऑर्डर के अंदर क्लियर लिखे हुए रहते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं। हम जब उतने वेल एजुकेटेड हैं, हम हर चीज से वाकिफ है, हम पब्लिक की खिदमत में जो ना लगे हुए रहते हैं, सोशलिस्ट है, हम पब्लिक की सेवा करने वाले हैं। जब हमारे कोई ऑर्डर हमारे लिए नाम का निकलता है एडवाइजरी चेयरमैन का, तो ऑर्डर के अंदर जो है ऑलरेडी स्टेट बोर्ड से ऐसा ऑर्डर निकलता है। ऑर्डर निकलने के बाद उसके अंदर रिस्ट्रिक्शन ये है कि यहाँ पर आप पूरे क्लियर पढ़ ले सकते हैं। तो ऑर्डर आने के बाद क्या, मैं ये नहीं समझता कि हबीब सरमस्त साहब नहीं पढ़े, लेकिन पढ़ने के बाद ये चीज को जो ना गौर करके इसको अमल करना चाहिए था। जी नहीं, उन्होंने तो बोल रहे हैं, उनके रिप्लाई में जो रिप्लाई दिए, कोई ऐसी गाइडलाइन सीख नहीं है, कोई जो है कोई सर्कुलर उनको प्रोहिबिट नहीं कर सकता बोल के रिप्लाई दे रहे। नहीं, मेरे को नहीं समझ नहीं आप बोल रहे हैं, लेकिन मैं जब खाली फोन पे बात करने के बाद सीओ साहब मेरे को सर्कुलर भेजे, गवर्नमेंट के गाइडलाइन, हमारे स्टेट वक्फ बोर्ड के गाइडलाइन क्या है मेरे को दिए। लेकिन जब मेरे को डिपार्टमेंट से मुंसलिक होना है, मेरे को काम करना है, तो मेरे को फॉलो करना जरूरी है। शायद कम से कम हबीब शर्मा साहब, अब तो भी आप ये लेटर हेड लोगो डाल के यूज करने का छोड़ दीजिए, क्योंकि अब तो भी हम आपको बता रहे हैं। हमारे पनिशमेंट क्या है इसमें? रिक्वेस्ट कर आपसे चाहता हूँ कि आप हबीब शर्मा साहब को जरा बताइए कि यूज कर सकते क्या नहीं यूज कर सकते। नहीं, देखिए साहब, हबीब शर्मा साहब मेरे से ज्यादा दानिशमंद है, इल्म रखने वाले हैं, हर चीज से वाकिफ हैं उन्होंने। लेकिन मैं तो खैर अपने तौर पे यही बोलूंगा, जहां तक वक्फ का मामला है, हम ऐसी कोई गलतियां ना करें जिससे कौम को और अल्लाह को नाराज करने की चीजें ना हो। पनिशमेंट क्या है इसका कोई मतलब, अगर हम ऐसा यूज कर सकते हैं तो आप एज ए चेयरमैन यूज कर सकते हैं, तो इसका कोई पेनल्टी कुछ होगा ना, मतलब कुछ ऐसा? देखिए साहब, वो हमारे जो ऑर्डर के अंदर डायरेक्ट लिखे हुआ है, अगर हम कोई चीज को मिसयूज करते हैं, हमारे पे कोई एलिगेशंस हैं, तो हमारे को कैंसल, हमारे को जो है ना चेयरमैनशिप को अबॉलिश करने के पावर जो है ना स्टेट को, चेयरमैन को और सीओ को ऑलरेडी ये गाइडलाइन हमारे ऑर्डर के अंदर है। अगर ये उन्होंने पढ़ लिख के अगर सब चीज जानते बुझते अगर कर रहे हैं, तो मैं ये नहीं समझ। मैंने तो आपको दिखाया है कि पैरा नंबर 6 में उन्होंने सीधा सीधा यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये गलत नहीं है,
हम कैसा यूज करना, नहीं, देखिए ऐसा नहीं है इमरान साहब। गाइडलाइंस भी नहीं है, बोल रहे सर्कुलर भी नहीं है, बोल रहे हूँ। नहीं, सर्कुलर नहीं है बोले तो कैसा, और क्या बोलते हैं, देयर अपीयर्स टू बी नो गाइडलाइंस, यानी कि अपीयर्स इसका मतलब उन्होंने मान ले रहे कि उनको नॉलेज है, बोलिए जैसी बात नॉलेज है। देखिए सर, मैं वही बोल रहा हूँ ना, ये मैनिपुलेशन लगता है मेरे हबीब शर्मा साहब वेल एजुकेटेड है, दानिशमंद है, और मैं समझ मुत्तकी परहेजगार भी हैं, को। बिल्कुल एक बारगाह से मुंसलिक भी है। जी जी। तो ऐसे छोटे मोटे गलतियां करके अपने ऊपर धब्बा ना लगा ले। इसके पनिशमेंट क्या है? इसका कुछ पनिशमेंट हो सकती है क्या? पनिशमेंट के लिए वो मैं नहीं बोल सकता, वो स्टेट बोर्ड है और हमारे कंसर्न मिनिस्टर साहब है, गौर करके जो भी हो सकता है। मैं यहाँ से बीजेड जमीर साहब जो हमारे वक्फ मिनिस्टर हैं, मैं अगर उन तक बात नहीं पहुँच रही है तो इंशाल्लाह मैं मिल के पहुँचाना चाहूँगा आपको। कम से कम मैं हबीब शर्मा साहब को तो मैं उनके बहुत सारे चाहने वाले आके कमेंट्स वगैरह करते रहते हैं, तो शायद वो तो उन तक बात पहुँचाए कि ऐसा नहीं यूज़ कर सकते, ये गलत है। सर्कुलर को आप जो है ना ओवर रूल नहीं कर सकते। जो 2016 का सर्कुलर है उसमें क्लियर लिखा हुआ है आप लेटर हेड लोगो नहीं यूज़ कर सकते। आप अगर अभी भी कर रहे हैं हबीब शर्मा साहब तो आप बिल्कुल गलत करने जा रहे हैं, मत कीजिए आप। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये 2016 के सर्कुलर का वायलेशन होता वैल्यूएशन जी, मेरा ऐसा मेरी छोटी समझ। नहीं, ये तो है हमारे जो बोर्ड के जो ना जो कानून है, जो डायरेक्शन है, उसका वैल्यूएशन तो है जी। तो ये जो पिछले दफा जो ना यूज करे, और ये शोकॉज नोटिस का क्या हुआ मुझे तो मालूम नहीं, क्या इनको क्लीन चिट मिली क्या नहीं मिली, उसका तो मेरे को कोई अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मैं समझता हूँ इसके ऊपर ज़मीर अहमद साहब को और सीईओ को, वक्फ सीईओ को, जो भी है, इसके ऊपर हबीब शर्मा साहब के पास ऊपर एक्शन लेना चाहिए। 1100 एकड़ जमीन। और हम ऐसा सुनी सुनाई बातें हो रही थी या रूमर्स हैं, पता नहीं, वो 1100 एकड़ जमीन रिकवर करे बोल के सुनने में आ रहा था, न्यूज में। तो न्यूज में भी वैसा आया, सुनने में आया था। नहीं, वैसे भी मैं भी जो ना उनके 2-3 स्टेटमेंटों में मैंने सुना है। मैं वो भी जब आप सवाल करें तो मैं भी जवाब देता हूँ, क्योंकि मैं भी वहाँ पर एक जिम्मेदार की हैसियत से वहाँ पर बैठ के, आप तो चेयरमैन थे, आप तो आपके। मैं एक वाजे ये करता हूँ इमरान साहब, मेरे से कबल जो चेयरमैन थे, मैं समझता हूँ उन्होंने भी जो है ना कुछ केसेस को जो ना पुटअप करके जो ना हटे होंगे। उनसे पहले जो चेयरमैन थे शायद उन्होंने भी जो ना कुछ प्रपोजल दे के जो ना जो भी लिटिगेशन थे वक्फ ट्रिब्यूनल के हिसाब से, जो भी हमारे रूल रेगुलेशन है उसके हिसाब से केसेस हुए। लेकिन मैं मेरे पीरियड में ऐसे कई जो ना चीजें थे, कई जमीनात थे जो पहले के लोग जो केसेस बुक करे थे, जहां तक हमारे वफवट के जो ना वकीला वगैरह जो हैं इन्हों जो फॉलोअप करते हैं, मैं महीने में एक बार हमारे कंसल्ट वकीलों को रिव्यू करता था, कौन सी केस का क्या स्टेटस है। हमारा काम ये है, जो लोग जो ना लापरवाही कर रहे हैं, काहिली कर रहे हैं, हम उनको पुशअप करना, क्यों कि हमारे केसेस को फास्ट इम्प्लीमेंट हो। तो ऐसे मैं भी जो है ना मेरे पीरियड में कई ऐसे जमीनात हैं जो हम वक्फ बोर्ड के जो ना कब्जे में लेके बोर्ड लगाए, लेकिन मैं कभी किसी दिन कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, क्योंकि मेरा मकसद ये था कि मैं यहाँ पर जो बैठा हूँ ये आर्जी कुर्सी है, मेरा काम मुस्तकिल है और कौम और मिल्लत का काम है। जहाँ तक वक्फ की प्रॉपर्टी है, कौम की है और मिल्लत की अमानत है, तो वो मकसद से उस अज़ाइम के साथ मैं बैठा हूँ। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं 2000 जो ना एकड़ जो ना मैं जो ना पोजीशन लिया, 1500 लिया, 1000 लिया, कई हजार करोड़ की प्रॉपर्टी को हमने पोजीशन में लिया। आप वो वक्फ ऑफिसर से पूछ सकते हैं। हम देखिए साहब, हमारा मकसद क्या है, अल्लाह को खुश करने के लिए बैठना है, ये कौम की अमानत है ना। मैं जिस वक्त चार्ज लिया, आपको मालूम होना चाहिए, इससे पहले सेंट्रल कामत के ऊपर वक्फ ऑफिस था, तो वो जो ऑफिस था वक्फ ऑफिस नहीं था, सब लोगों को मालूम भी नहीं था, महदूद था। तो वो वक्फ ऑफिस जो था कचरे का कुंडा के सर का था। इतनी लापरवाही, इतनी नेग्लिजेंसी होती थी। जब मरहूम कमरुल इस्लाम साहब इस वक्फ ऑफिस को जीडी ऑफिस के ऊपर जब मुंतकिल किए, इसके बाद जो थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ, वहां पर एक सिस्टम बना। सिस्टम बनने के बाद मेरे से कबल जो चेयरमैन साहब थे अपना पीरियड मुकम्मिल किए। जब मेरा ऑर्डर आया
तो मैंने जब ऑर्डर आया लेने के बाद मैं एक विजिट करा तो वहां पर क्या क्या कमी है देखा। मैं मेरे तरफ से कोई काम नहीं कर रहा हूँ साहब। उस वक्त भी मैं इसलिए वाजे करना चाह रहा हूँ, जहां तक आप लेटर हेड का लोगों का जो बात कर रहे हैं, जेडे ऑफिस में एंटर होती एकदम सामने गेट के एक बोर्ड फिक्स कराया उर्दू में और कन्नड़ा में, इंग्लिश में, के बोर्ड भी नहीं हुआ करता था। सुफियान साहब को मालूम है कि लोगों को सहूलत के लिए वक्फ बोर्ड ऑफिस को आने के लिए, तो मैं वक्फ बोर्ड के बोर्डों को भी जो ना मैंने वक्फ ऑफिसर से लगवाई है, जी अच्छा। एडवाइस करके। अच्छा, मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपको अगर कोई रिनोवेशन करने का है, आपका एक चैम्बर बनाना है, तो आपका एक अच्छा सा चैम्बर बनाना है, उसके अंदर कुर्सी, रिवॉल्विंग चेयर, एसी वगैरह सब लगा के आपको बनाना है, तो ये बनाने के लिए अगर स्टेट के चेयरमैन आपके पास आते हैं, वो आपको आप उसकी ऐसी हालत बताते हैं ऐसा है, तो ऐसा ओरली बोले उन्होंने, हाँ ठीक है जी अपने खर्चे पे बना लिया, बोल तो ऐसा बना सकते क्या? नहीं, ये जो चीजें हैं इमरान साहब, रिविजन करना है क्या भी करना, मैं हमारे पास अब जो जिस चैम्बर जो चेयरमैन साहब का बने हुआ है, वो रूम को लेने के लिए हमारे वक्फ ऑफिसर से अब जीडे कमिश्नर से बात किए थे कि चेयरमैन का चैम्बर अलग होने के लिए। लेकिन मैं कभी ये ख्वाहिश नहीं करा कि मुझे एसी होना, वेल जो ना चेयर होना। डिपार्टमेंट के जो चेयर थे, डिपार्टमेंट का जो टेबल था, उसी पे हम बैठ के हमारा पीरियड को मुकम्मल किए। लेकिन वो करना नहीं करना, ये वो बनाने के लिए आप अपने खर्चे पे खाली चेयरमैन, स्टेट के चेयरमैन बोले तो बना सकते हैं क्या? उसका कोई प्रोसीजर है? प्रोसीजर क्या, वक्फ ऑफिसर ऑलरेडी रहता है हमारे बाजू, उनको पूछना क्या समय मेरे इस पे जो ना एक्सपेंसेस पे मैं इसको थोड़ा बहुत कर ले सकता हूँ, क्या नहीं कर ले सकता हूँ। वक्फ ऑफिसर अगर हो सकता है कर ले, वो तो कर लेना। कर ले बोलते ये लेटर रिटर्न में छोड़ना ना सब कुछ, उस तो भी आप बोलना, उन्होंने लिख के कोई चीज है डालना। नहीं, राइटिंग की भी जरूरत नहीं, ओरल भी पूछ सकते हैं। पूछने के बना तो ओरली पूछना पड़ता है, क्योंकि लेटर तो आप दे नहीं सकते, क्योंकि हमको पावर ही नहीं है राइटिंग का। तो उसके बाद उन्होंने प्रपोजल देना ऊपर, फिर ऊपर से प्रपोजल आना, कुछ चीजें छोटे मोटे होते हैं सुफियान साहब या इमरान साहब, हम थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग में काम कर ले सकते। चलिए अंडरस्टैंडिंग में कर लीजिए आप। क्योंकि कोई लोग बाहर से आते हैं करते हैं, उनके लिए वक्फ ऑफिसर का एक स्टेटस दिखना कि वक्फ ऑफिसर भी अच्छा है, तो उसके लिए भी जो ना, देखिए साहब, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, कोई काम करने से पहले मुशावरत करो। ये चीज तो है ना। तो अगर हम ऐसे इदारे में बैठ रहे हैं जहां पर कौम की जो अमानत का डिपार्टमेंट है, जो मुसलमानों का इदारा बोलते हैं, जहां पर दरगाह की जो निगरानी होती है, उसका तहफ़्फ़ुज़ होता है, तो एक ये भी तो एक अच्छी जगह है ना। तो मेरा कहना यह है कि अगर कोई काम करना है तो मुशावरत जरूरी है। हम वक्फ ऑफिसर से पूछो, या तो सीईओ साहब से पूछो, या तो स्टेट चेयरमैन, क्योंकि मैं भी हमारे स्टेट चेयरमैन साहब से बात करा करता था, सीईओ साहब से भी बात करा करता था। अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो मैं ऊपर बात करता था। अगर हमारे में जो ना वक्फ ऑफिसर में अगर अंडरस्टैंडिंग होती तो कुछ काम ज्यादा हम 99% ओवरऑल करें। तो कंक्लूजन ये है कि जो हबीब सरमद साहब अब तक जो लोगो डालकर अपने लेटर हेड पे यूज किए हैं वो गलत है, यानी 2000 एज पर गाइडलाइन गलत है। एज पर ये मेरे अल्फाज नहीं है, हमारे वक्फ बोर्ड का जो कानून बोल रहा है, 16 का सर्कुलर। क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूँ ना, और एक चीज और एक बार वाजे करता हूँ, मैं ये करने से पहले मैं हमारे जो वक्फ ऑफिसर को पूछा, फिर सीईओ साहब को पूछा, वक्फ चेयरमैन को पूछा। तो उनका बोलने के बाद जब मैं सर्कुलर मंगा देखने के बाद मैं उस चीज को कभी जो ना वक्फ ऑफिसर को नहीं, वो बहुत नॉलेज है उनको, हबीब सरमद साहब को, बहुत ही टैलेंटेड हैं हमारे चेयरमैन साहब, और मैं समझता हूँ बहुत उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। तो इतना वेल एजुकेटेड है। जब भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आती है तो कई मसलों पर भी आ चुकी हैं, तो उसमें देखते हैं हम कोर्ट की बातें करते हैं, बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं पकड़ पकड़ के। क्या क्या उनको ये समझ में नहीं आया? क्या मेरे को नहीं समझ में आ रहा? तो आप समझिए इसको। कम से कम मैं समझ रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ हबीब साहब, आप लेटर हेड पे लोगो वगैरह मत यूज कीजिए,
क्योंकि ये सर्कुलर है। ये नहीं देखिए। इमरान साहब, मेरा आपसे एक और एक मशवरा है, जी। ये चीज आप जो ना मीडिया में मत डालो। जी आपके अच्छे ताल्लुकात हैं, आप उनको ओरल बोल के भी जो ना उनको जो ना कन्विंस कर सकते हैं इमरान साहब। जी, बिल्कुल मैं ओरल भी कन्विंस कर सकता था, लेकिन जो है कुछ चीजें पब्लिक को भी मालूम होना ना। देखिए और अब एक- नेक्स्ट कोई भी चेयरमैन रहेगा उसको नहीं मालूम रहेगा, ऐसा ये गड़बड़ी नहीं, नहीं होना। ऐसा तो नहीं होता। पब्लिक को मालूम होना क्योंकि बल्कि हम देखिए पब्लिक को दिखा रहे हैं। इमरान खान साहब, जी कोई चेयरमैन आने वाले को नहीं मालूम होता ऐसी बात नहीं है। अच्छा। जब हमारे को अपॉइंट करते हैं, जब हमारे को ऑर्डर आता है, उसके अंदर रिस्ट्रिक्शन है पूरे टर्म्स कंडीशन 1 2 3 4 5 6 जो नहीं, है। ये सर्कुलर वाला नहीं है ना नहीं इसके अंदर, ऑर्डर के अंदर। इसके लिए मैं क्या चाह रहा था कि नहीं पब्लिक को भी देखिए मालूम साहब, ऑर्डर के अंदर खुला क्या निकले है? मिसलीडिंग नहीं करना, मिस इन्फॉर्मेशन नहीं देना। अब उन्होंने दिए क्या नहीं दिए हमको तो नहीं मालूम, लेकिन कम से कम अब उनको नहीं मालूम होगा, हम दिखा रहे। आप देखो अभी शर्मा साहब, इंशाल्लाह आप आपके देखने के बाद इंशाल्लाह हम अमल करेंगे। मेरे को ऐसी उम्मीद जी, है। अगर आपको उम्मीद है तो हमको भी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला। क्योंकि बहुत ही लॉ अबाइडिंग जो है ना काम होना चाहिए इनसे। तो मैं चाहता हूं कि हबीब शर्मा हम साहब, दुआ तो यही करेंगे कि हबीब शर्मा साहब से अल्लाह से दुआ करते हैं कि लिल्लाही और बेलोस काम करे। और हमें नेगेटिव में मत लीजिए शर्मा साहब, हमारी ये चीज को जो हम अब तक पहुंचा रहे हैं, इसको हमारी बातों को कुछ भी नेगेटिव मत लीजिए। फिर गुस्से में आके हमारे ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे आप, तो आप गुस्से में मत आइए। मैं आपको कोई, मेरा मकसद आपको चिढ़ाना सताना नहीं है, बस बताना है। तो मैं जो है ना पब्लिकली बता रहा हूँ आपको, मेरा काम जो है मैं वो कर रहा हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय जर्नलिज्म, कुछ किसी ने मेरे को कहा था व्हाट डू यू मीन बाय जर्नलिज्म, तो मैं जर्नलिज्म क्या है मैं लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि जर्नलिज्म ये होता है, क्योंकि हमारा काम एक्सपोज करना होता है, दिखाना होता है पब्लिक को सच्चाई क्या है। तो किसी ने मेरे को कहा था व्हाट डू यू मीन बाय जर्नलिज्म, सही है। तो जर्नलिज्म का मतलब तो बताना पड़ेगा ना पूछने के बाद। तो वही, तो हमारे साथ चेयरमैन वक्फ एक्स चेयरमैन साहब हमारे खदीर चोंगे साहब थे, तो इन्होंने खुल के अपनी जो है ना, खदीर चोंगे साहब जाने जाते हैं अपनी बात हक को जो है ना बड़े ज़ोरों शोरों से बड़े अच्छे अंदाज में बयान करते हैं और बेटोक बताते हैं। तो इसके लिए जाने जाते हैं हमारे एक्स चेयरमैन वक्फ चेयरमैन खदीर चोंगे साहब। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने सारी चीज़ों पे नज़र डाली, और मैं भी आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमें आपने मौका दिया। शुक्रिया। शुक्रिया।